आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सुबह सुबह आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। हमारे दोस्त हिंदुस्तान पहुंच गए हैं और वो इस वक्त एक शहर के अंदर मौजूद हैं और वहां पर थोड़ा सा चहलकदमी कर रहे हैं। और एक और हमारे दोस्त वहां उसी शहर के हमारे एक दोस्त हैं जो उनका देखभाल कर रहे हैं, जो उनकी खिदमत कर रहे हैं और जो उनको वहां पे घुमा फिरा रहे हैं, सैर करवा रहे हैं। तो बहुत जल्द वो हमारे दोस्त हमारे साथ लाइव आएंगे, उनको हम लिंक भेजकर अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे और आप लोगों के साथ उनकी बात करवाएंगे। तो ज़्यादा इंग्लिश तो मुझे नहीं आती है, लेकिन फिर भी जितनी आती है उतने उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो दोस्त हैं वो वहाँ पे किस तरीके का महसूस कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों से पहले भी हमने बोल दिया था कि वो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने माई के लिए भिजवाई हैं और वो उनको मिल चुकी हैं। और आने वाली वीडियो या आने वाली लाइव में माई और मैं दोनों एक साथ होंगे। उम्मीद है आप लोगों को वो चीज़ें दिखाएंगे, लाइव में ही दिखाएंगे ऐसे करके जो चीज़ें मैंने यहाँ से भेजी। तो अब आप लोगों की बारी है, जो दिल्ली में हमारे दोस्त रहते हैं, बहन भाई रहते हैं, अब उनकी बारी है और वो लोग इंतज़ार कीजिए, आपके पास बहुत जल्द वो आने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा सीमा की बहुत सारी वीडियोज़ वायरल होने वाली, कब होने वाली है। मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ये अब देखिए, यहाँ पे लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, अरशद मेव ट्रैवल, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल रहा हूँ। उस चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं, देखिए, मेरा 3 चैनल में रखूँगा। एक चैनल के ऊपर में जो मेहमान आते हैं इंडिया पाकिस्तान से, कहीं से भी कोई मेहमान आते हैं, उनके अपडेट्स दिया करूँगा। दूसरे चैनल पे मैं आपको सीमा हैदर की जो भी अपडेट होगी वो दिया करूँगा। और तीसरा चैनल जो है मैंने ट्रैवल के लिए रखा हुआ है, जो कि ये वाला चैनल है, अरशद मेव ट्रैवल। इसका जो किसी भी कंट्री के अंदर हम जाया करेंगे तो वहाँ से मैं आपको अपडेट किया करूँगा। तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज़ और, मैंने दूसरे चैनल के ऊपर, जो मेरा ट्रैवल वाला चैनल है, उसके ऊपर मैंने इसका एक वीडियो डाला है, अभी तो सिर्फ डाला है वो करके। टेलीग्राम पे इसकी जितनी भी आईडीज़ हैं, जो भी इसकी अपडेट्स हैं, जो इसकी वीडियोस हैं वहाँ पे वायरल हो रही हैं, उनको मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है। इस चैनल के ऊपर आप जाके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कल परसों मेरे पास एक खबर आई थी, मोमिन मलिक जी पाकिस्तान जाने वाले हैं हैदर को लेने के लिए, क्योंकि वीज़ा तो अभी तक मिला नहीं। पहले हमने अगस्त का सुना था, फिर उसके बाद अक्टूबर का सुना, फिर नवंबर का सुना। अब नवंबर भी आई थिंक शुरू हो चुका है, 2 तारीख है नवंबर की। तो आने वाले चंद दिनों में देखिएगा। और अभी तक तो उनको वीज़ा नहीं मिला है हैदर भाई को। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए, नवंबर भी गुजर जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर में ये कहा जाएगा कि अब जनवरी फरवरी में जाकर वीज़ा मिलेगा। तो तब तक सीमा जो एक बच्चे को पैदा कर लेगी। अभी परसों भी सीमा के घर एक दाई गई थी, जो सीमा के चेकअप वगैरह करने के लिए जाती है, या जो सीमा का जो बच्चों को चेकअप करने के लिए सीमा दाई जाती है, वो उसके घर गई और उसका जाकर चेकअप वगैरह किया। और चेकअप करने के बाद सीमा जो है वो अपने घर ठीक है, खुश है, लेकिन उसको ये पता नहीं है। अब इसने अपनी बहन को जो फ़ोन किया, अपनी बहन को फ़ोन करके उसको बताया कि बच्चे जो है, जब ऐसी हालत में औरत को बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है, अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो सीमा को भी वही याद आ रहा है, क्योंकि एक तो इसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, ज़बरदस्ती से बच्चा पैदा करवाया जा रहा है और इसका दिल ना चाहते हुए भी अब ये वहाँ से निकल नहीं सकती। क्योंकि रबूपुरा के लोग, खास तौर पे जो AP सिंह के दगड़दल्ले हैं, चाटुकार हैं, वो बड़े नीच किस्म के इंसान हैं, बड़े नीच किस्म के लोग हैं। अब ये तो देखिए, DNA होगा तो पता चलेगा कि आखिर ये कार्रवाई कौन डाल कर गया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको शायद मेरी बातें बुरी लग रही हो, शायद अच्छी भी ना लगे, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों, हकीकत यही है। देखिए, SHO का मैंने आपको बताया था, वो मालिश करवाने जाता, अपनी जो हवस है वो पूरी करने जाता। और भी पता नहीं कितने लोगों ने हाथ की सफाई की है और जो मज़े किए होंगे। लेकिन आने वाले चंद दिनों में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। हैदर भाई को जो वीज़ा नहीं मिल रहा, उसके पीछे भी यही कारण है कि कहीं ना कहीं उसको वीज़े में डिले इसीलिए किया जा रहा है कि सीमा आने वाले 2-3 महीने में बच्चा पैदा कर लेगी और फिर जो है हैदर भाई को वीज़ा मिलेगा, फिर वो अपने बच्चे ला सकेगा। देखिए, अभी तक तो सीमा के लिए बच्चे जो है उसके ढाल बने हुए हैं। हैदर भाई के जो बच्चे हैं वो सीमा के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बच्चे चले जाते हैं तो फिर जाहिर है सीमा किसके सहारे रहेगी। मान लीजिए अगर सीमा को जेल नहीं डालते, उसको कहते हैं कि तुमने लप्पू से शादी कर लिया, तुम सनातनी हो चुके, तुम यहीं पर रहो। यकीन मानिए दोस्तों, अगर सीमा के बच्चे उससे दूर हो जाए तो मैं गारंटी करता हूँ सीमा चीख चीख कर, रो रो कर कहेगी मैं यहाँ पे नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान जाना है।
और पहले भी हमने आपको बता दिया था, अंदर से ये टूटी हुई अपनी बहन के साथ ज़ारों कतार रोती रही और कहती रही कि मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। हैदर को जैसे ही वीज़ा मिलता है मैं उसके साथ हो जाऊंगी, कोर्ट जाऊंगी तो मैं मोमिन मलिक जी को कह दूंगी कि मैं हैदर के साथ जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। जब अगर कोर्ट के अंदर ये बोल देती है तो फिर कोर्ट भी मजबूर हो जाता है कि इसको जाओ तुम पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो जो बच्चा है, जो पैदा होने वाला बच्चा है, उसको फिर भी नहीं लेके आ सकती, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसको जितना उन्होंने खिलाया पिलाया है, एक दगड़दल्ला था, उसकी मैं लाइव देख रहा था, लाइव में मैं कह रहा था कि हैदर पहले हमें 50 लाख रुपए दे तो हमने उसके बच्चों की खिदमत की है, उसके बच्चों को खिलाया है पिलाया है, और वहां पे वो आए तो कुछ नहीं लेकर आते। अरे पागल के बच्चे, ये बता, इसका मतलब तुम लोग अगवा करते हो, तुम लोग बच्चों को यरगमाल बनाते हो, तुम लोग बच्चों को ढाल बनाकर लोगों से मंगवाते हो और फिर उनके लिए पैसे मांगते हो उनको रिटर्न करने के लिए। ये एक दगड़दल्ला था टोपी वाला, वो अपनी लाइव में जिक्र कर रहा था और हैदर से सवाल कर रहा था कि हैदर, एक तो वो ये कह रहा था सीमा जो है लीगल आई है, सीमा इलीगल नहीं है, कह रहा था सीमा के बाद 6 महीने का वीजा। तेरे बाप ने कोई कंपनी बनाई है जिसमें 6 महीने का वीजा मिलता है? अबे दगड़दल्ले टोपी वाले, तुझसे पूछ रहा हूं मैं, तेरे बाप जी ने कोई ऐसा संविधान बनाया है कि जिसमें 6 महीने का वीजा मिलता हो? पहले तो हमने यही देखा 40 दिन का, 30 दिन का, 35 दिन का वीजा मिलता है, उसके बाद वो चाहे एक्सटेंड करवाते रहे। तो वो कहता है कि जी सीमा लीगल आई, उसने कोई क्राइम नहीं किया। रहे पागल, तेरी बीवी, तेरी बेटी, तेरी बहन जिस दिन भागेगी ना 4-4 बच्चे लेकर, तब हम पूछेंगे, तब हम जानेंगे, तब हम उनसे ये कहेंगे कि हाँ आप बता, अब बता दो। दोस्तों, मैं हमेशा से आप लोगों को सच्ची और पक्की खबरें देता रहा हूं, आगे भी मैं वो अपना काम जारी रखूंगा। और दूसरा चैनल जो मैंने आपको जिक्र किया है अरशद मेव ट्रैवल के नाम से, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है, वो भी आप जरूर देखिएगा, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाले चंद दिनों में देखिए मोमिन मलिक जी पाकिस्तान आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो दिसंबर के लास्ट में शायद पाकिस्तान आ जाए। और इतना जल्दी मोमिन मलिक जी को भी वीज़ा नहीं मिल सकता कि वो शायद वो सोचते हो शायद कि मुझे फ़ौरन से वीज़ा मिल जाएगा, मैं चला जाऊँगा। और ये भी हो सकता है मोमिन मलिक जी ने एप्लीकेशन दे के रखी हो वीज़े की, अगर उनको वीज़ा मिलता है तो वो पाकिस्तान आ जाएंगे, वरना हैदर को वीज़ा मिलता है तो हैदर इंडिया चले जाएंगे। तो दोनों तरफ से उन्होंने शायद प्लान करके रखा हुआ है कि प्लान ए और प्लान बी, जिस तरीके से जो हमारे पाकिस्तानी वकील थे रोशन अली अजीम साहब, उन्होंने सारे प्लान तैयार किए हुए थे, ABCDEF Z तक उन्होंने प्लान बनाए हुए थे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करेंगे। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं अंसार बर्नी जी को, हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं पाकिस्तान, उनके हवाले से, वीज़े के हवाले से जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी दूर हो जाएंगी और उनको बहुत जल्द वीज़ा मिलेगा और वो जाएंगे वहाँ पे हैदर भाई हिंदुस्तान। जाहिर बात है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बहुत से लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ फ्लाइट में बैठ गए, दिल्ली एयरपोर्ट पर चले गए या दिल्ली पर लेने आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ वाघा बॉर्डर ही है जहाँ से कोई पाकिस्तानी जा सकता है। अगर कोई फॉरेनर होगा तो वो यहाँ से फ्लाइट लेके किसी थर्ड कंट्री में जाके वहां से एंट्री कर सकता है, ले सकता है फ्लाइट इंडिया की। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान से ही जा सकता है। अगर किसी थर्ड कंट्री से किसी और कंट्री में जाना होगा उसको, तो वो फिर इंडिया की फ्लाइट लेके वहां से वहां जा सकता है, वो भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता। ये कानून है, इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों, आज माही के साथ एक लाइव करेंगे क्योंकि वो जो सामान, जो चीज़ें मैंने भेजी थी वो उनको मिल चुकी हैं और बहुत जल्द वो मेरे साथ होंगे लाइव प्रोग्राम में। आप लोग मेरे तमाम चैनल्स के ऊपर हम लाइव आएंगे, तीनों जो भी 3-4 चैनल्स हैं, तो सारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।